गाथा नंबर 114। छायिक सम्यक दर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हम लोग को हो चुका है। उसके बाद अब तैयारी है छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, है ना। तो कैसे होती है ये पता चल जाएगा, तो प्राप्त तो कर ही लेंगे। पल्लस्य शंख भागो शंखा भागा असंख्य गा भागा खिदिखंडा होन्ति कमे अणस्य पव्वादुपव्वोति। पल्लस शंख भागो शंखा भागा असंख्य गा भागा खंडा होती कमे अनस सपव्वादुपव्वोति। अणस्य मतलब अनंतानुबंधी, अण मतलब अनंतानुबंधी, अणस्य मतलब अनंतानुबंधी के स्थिति सत्व के। पव्वादु पव्वोति एक पर्व से लेकर दूसरे पर्व तक। पव्वाद दुपव्वोति एक पर्व से लेकर दूसरे पर्व तक, क्रम से, कमे यानी क्रम से। पल्लस्य शंख भागो शंखा भागा असंख्य भागा, तीन बातें बताई। पल्ले का संख्यात्वा भाग, पल्लस्य शंख भागो मतलब पल्ले का संख्यात्वा भाग, और संख्या भागो संख्या भागा मतलब संख्यात बहुभाग, और असंख्य भागा मतलब असंख्यात बहुभाग मात्र आयाम वाले खिदिखंडा स्थिति कांडक घात होते हैं, होन्ति यानी होते हैं। अनंतानुबंधी के स्थिति सत्व के चार पर्वों में कांडक आयाम बता रहे हैं। तो पहला जो है आयाम कितना बड़ा है स्थिति कांडक का, पल्य बटे संख्यात। वो कब होता है, जब पृथक्त्व लक्ष्य सागर और पल्योपम वाला पर्व होता है, तब पल्य बटे संख्यात स्थिति कांडक का आयाम होता है। तो पृथक्त्व लक्ष्य सागर कितना कहलाएगा, इसको पढ़ो। कोई क्या लिखा है ये वाला? 7-8 क्या, फिर से बोलो। 7-8 नहीं, वो 7-8 लक्ष्य। हाँ, 7-8 लक्ष्य सागर यानी 7-8 लाख सागर, 7 लाख सागर या 8 लाख सागर, ऐसा समझना। तो इसका आयाम कितना होगा, पल्य बटे संख्यात। पल्यपम को क्या पढ़ेंगे, प, है ना। और फिर दूराप कृष्टि की संदृष्टि ऐसी है, प बटे 4 बार 5, ये पल्य का संख्यात बहुभाग है, पल्य का संख्यात बहुभाग है। और उच्छिष्टावली जो है पल्य का असंख्यात बहुभाग है। तो दूराप कृष्टि जो है पल्य का संख्यात बहुभाग, उच्छिष्टावली पल्य का असंख्यात बहुभाग। गाथा नंबर 115। संदृष्टि कैसे लिखेंगे, किसकी? पल्ले बटा उच्छिष्टावली की। उच्छिष्टावली की कोई संदृष्टि नहीं लिखी यहाँ पर, सीधा लिख दिया पल्ले का असंख्यात बहुभाग, यही बोलेंगे उसको। सिंबल में नहीं आती है दीदी। यहाँ दीदी इन्होंने पल्योपम के इसमें भी थोड़ा सा हिस्सा लिया और इधर का भी हिस्सा लिया, ऐसा संख्यात बनाया। फिर यहाँ से भी दूरापकृष्टि से भी लिया थोड़ा, और उच्छिष्टावली का थोड़ा, ऐसा पल्ले का असंख्यात बहुभाग बनाया। असंख्यात बहुभाग बन जाएगा, बहुत सारा भाग है, बहुभाग। गाथा नंबर 115। उच्छिष्टावली जो है ना पारुल, एक आवली प्रमाण ही होती है, उसको अपन दो भी लिख सकते हैं और आ भी लिख सकते हैं। एक आवली प्रमाण। उच्छिष्ट तो उसका ये है कि उच्छिष्ट एक उपसर्ग है, मतलब उसका गुण बता रहा है कि वो उच्छिष्टावली है, बची खुची अंतिम वाली। अनियट्टी संकेत जा भागेसु गदेसु अनगठित अनगठिदी सत्तो उदधि सहस्रम सत्तो उदधि सहस्रम तत्तो वियले समम तु पल्लादी। अनियट्टी संखेचा भागेषु गदेषु अनगठिति सत्तो उदधि सहस्रम तत्तो वियलेय समम तु पल्लादी। प्रणाम दीदी। क्या कह रहे हैं, अनियट्टी संखेजा भागेसु गदेसु, अनिवृत्तिकरण का, संखेजा भागेसु गदेसु संख्यात बहुभाग काल व्यतीत होने पर क्या होता है, अनग ठिधि सत्तो अनंतानुबंधी का स्थिति सत्व, उदधि सहस्रम यानी 1000 सागर होता है। 1000 सागर किसका बनता है, उत्कृष्ट मिथ्यात्व का बंध, अधिक से अधिक,
अभी पढ़ के आए हैं, कोई बताएगा? 1000 सागर, 100 सागर, 50 सागर। ये पंचेंद्रिय के बनेगा दीदी। हाँ, असंगी पंचेंद्री का। किसका? असंगी पंचेंद्री का 1000 सागर, फिर 100 सागर, फिर 50 सागर, फिर 25 सागर, फिर 1 सागर एक केंद्री का बनता है। विकलेंद्री का 100, 50 और 25 तत्व। उसके पश्चात विलय समम विकलेंद्री और एकेंद्री के बंध के समान होता है। क्या होता है? अनिवृत्तीकरण का संख्यात बहुभाग काल जब बीत जाएगा तो अनंतानुबंधी का सत्व कितना बचेगा? 1000 सागर बचेगा, फिर उसके बाद 100 सागर बचेगा, फिर 50 सागर, फिर 25 सागर, फिर 1 सागर। उसके पश्चात पल्य आदि होता है। ये लिखा हुआ है। संख्यात 1000 कांडक घात अनिवृत्तीकरण के प्रारंभ में जब रहेगा तो प्रतक्त्व लक्ष्य सागर रहेगा। ठीक है, 7-8 लाख सागर। फिर संख्यात 1000 स्थिति कांडक होने के बाद 1000 सागर बचेगा। ठीक है, फिर संख्यात 1000 स्थिति कांडक होने के बाद अनंतानुबंधी का सत्व घट घट कर क्रमशः इस प्रकार हो जाता है। फिर 100 सागर बचेगा, फिर 50 सागर बचेगा, फिर 25 सागर, फिर 1 सागर और अंत में 1 पल्य बचेगा। गाथा नंबर 116। स्थिति सत्व घटना मतलब क्या कहलाता है? विशुद्धि का बहुत अधिक बढ़ना, है ना। स्थिति को ही कम करते जा रहे हैं। वही 116। वही सहस्रम तुषयम पण्णम पणुवीसमेकयम चेव वियल च उक्के एगे मिच्छुक्कसठिदी होदी। वही सहस्रम तु सयम पन्नम पणुवीसमेकयम चेव वियल चौकेगे मिच्छुक्कसठिदी होदी। प्रणाम। वियल चौके यानी विकल चतुष्क अर्थात असंगी पंचेंद्रीय, चतुरिंद्रिय, त्रिंद्रिय और द्विंद्रिय, चारों ये विकल चतुष्क कहलाते हैं। और विकलत्रय में असंगी पंचेंद्रिय को छोड़ देते हैं। असंगी को विकल क्यों कहते हैं? क्या नहीं है उसके पास? उसके पास तो मन ही नहीं है ना। मन नहीं है, इसलिए उसको विकल कहते हैं। विकल में उसको भी ले लेते हैं। और एक इंद्रिय को क्यों नहीं लिया? एक इंद्रिय को नहीं लेते हैं। एक इंद्रिय को विकलत्रय में भी नहीं लिया है और विकल चतुष्क में भी नहीं लिया है। उसको विकल नहीं मानते हैं, उसको अलग से ही गिनते हैं ना। अलग से ही गिनते हैं क्योंकि उसके 5 भेद अलग हो जाते हैं, स्थावर आदि। एक इंद्रिय में मिच्छुक्कसठिदी मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंध क्रमशः वही सहस्रम तु 1000 सागर, सयम 100 सागर, पण्णम 50 सागर, पणुवीसम 25 सागर और 1 कयम चेव और 1 सागर होता है। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंध के स्वामी कौन है? एक इंद्रिय। 1 का अधिक से अधिक होगा तो 1 सागर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 2 इंद्रिय का अधिक से अधिक 25 सागर, त्रिइंद्रिय का 50 सागर, चतुरिंद्रिय का 100 सागर और असंगी पंचेंद्रिय का 1000 सागर है। एक कांडक का द्रव्य अनंतानुबंधी क्रोध आदि के सत्व में से गुण श्रेणी द्वारा प्रति समय अपकर्षण करके द्रव्य नीचे निक्षिप्त किया जाता है तथा स्थिति कांडक घात द्वारा स्थिति घाती जाती है। यहाँ एक कांडक का द्रव्य लाते हैं त्रैराशिक के द्वारा। पल्यवटे संख्यात प्रमाण स्थिति एक कांडक के द्वारा घाती जाती है। तो संख्यात पल्य प्रमाण स्थिति कितने कांडक के द्वारा घाती जाएगी? तो कैसे निकालेंगे? पल्यवटे संख्यात को नीचे कर दिया, जबकि के पास की संख्या नीचे चली जाती है। 1 पल्यवटे संख्यात गुणित संख्यात पल्य, ये अपनी इच्छा राशि है, ये प्रमाण राशि है और ये फल राशि है। तो 3 राशि होती है, इच्छा राशि, प्रमाण राशि और फल राशि। तो जितना प्रमाण है उसके द्वारा जो निकलता है वो फल कहलाता है। जितना प्रमाण है वो प्रमाण राशि, जो निकलता है वो जो निकला हुआ है ऑलरेडी, जैसे पल्यवटे संख्यात प्रमाण स्थिति एक कांडक के द्वारा घाती जाती, इतना पता है ना अपने को, तो ये प्रमाण है और ये इसका फल है। तो हमारी इच्छा कितना जानने की है? संख्यात पल्य प्रमाण में कितने कांडक द्वारा घाती जाएगी ये जानने की है, तो इसको क्या कहेंगे? इच्छा राशि कहेंगे। तो 1 पल्यवटे संख्यात हो गया, पावटे संख्यात का सिंबल बन जाएगा। गुणित क्या करेंगे? संख्यात पल्य जो नीचे रहता है चूंकि में इसलिए में तो के बाद उसको क्या करते हैं?
उसका गुणा कर देते हैं। तो संख्यात से संख्यात कटा कि नहीं कटा? बढ़ जाएंगे। हाँ, संख्यात पल्ले जहाँ का तहाँ लिखा हुआ है और नीचे पल्ले है, पल्ले, हाँ ये पलट गई संख्या, पल्ले बटे संख्यात हो गए। हाँ, पल्ले बटे संख्या कटेंगे नहीं, पलट गया है। नहीं कटेगा, दोनों संख्यात ऊपर चले जाएंगे ना। हाँ, पल्ले और पल्ले नीचे आ जाएगा, संख्या पलट जाती नीचे वाली। पल्ले से पल्ले काटेगा दीदी। नहीं, अब नहीं कटेगा कुछ भी, क्योंकि वो संख्यात पल्ले और ये पल्ले अकेला है। बराबर संख्यात कांडक, बराबर संख्यात ही निकला है, पल्ले से पल्ले एक तरह से काट ही दिया है उन्होंने, संख्यात कांडक ही निकला, सही है। तो संख्यात गुना संख्यात भी संख्यात ही आएगा ना दीदी? हाँ, संख्यात गुना संख्यात तो संख्यात ही आएगा वो। हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध का द्रव्य बराबर ये है कुछ कम 1.5 गुना हानि गुणित असंख्यात समय प्रबद्ध बटे 7 बटे खा बटे 17 है। ये पूरा सर्वद्रव्य कहलाता है ना, इसी को सर्वद्रव्य भी कहते हैं, एक कर्म का। संख्यात कांडकों द्वारा यह संपूर्ण द्रव्य विसंयोजित किया जाता है। ये किसका द्रव्य है? अनंतानुबंधी क्रोध का। इतना ही किसका निकाला था अपन ने? मिथ्यात्व करके। हाँ, मिथ्यात्व का इतना ही निकला था, है ना, क्योंकि वो भी सर्वघाती है, उसमें भी 17 भाग आया था। तो संख्यात कांडकों द्वारा यह संपूर्ण द्रव्य क्या कर दिया जाएगा? विसंयोजित कर दिया जाएगा, कर दिया जाता है, किया जाता है। तो एक कांडक द्वारा कितना द्रव्य विसंयोजित किया जाता है? ये त्रैराशिक फिर कर दिया, फिर से क्या किया? त्रैराशिक कर दिया। संख्यात कांडकों द्वारा, ये संख्यात कांडक अपन ने निकाले ना, तो संख्यात कांडकों द्वारा यह संपूर्ण द्रव्य जो है विसंयोजित किया जाता है। तो एक कांडक द्वारा कितना विसंयोजित किया जाएगा? तो इसको क्या करें अपन ने, जो ये राशि है संपूर्ण द्रव्य, इसके नीचे क्या कर दिया? 7 संख्यात को कर दिया, जबकि के पास वाली संख्या को नीचे कर दिया। ये पूरा का पूरा लिखा और नीचे संख्यात लिख दिया। अर्थात सत्व द्रव्य का संख्यात्वा भाग एक कांडक द्वारा विसंयोजित होता है। इसका संख्यात्वा भाग है ये, है ना, इसमें गुणा नहीं हुआ है नीचे वाली संख्या, बल्कि क्या है, इस पूरे द्रव्य का संख्यात्वा भाग निकल करके आ जाएगा, एक कांडक द्वारा विसंयोजित होने वाला। इस एक कांडक को क्या पढ़ा दीदी आपने? हाँ? स को समय प्रबद्ध असंख्यात ना, समय हाँ, असंख्यात समय प्रबद्ध, असंख्यात। जी जी। इस एक कांडक द्रव्य को गुण संक्रम भागहार से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? एक फाली निकलेगी। और कांडक के प्रत्येक समय असंख्यात गुणा फाली होती है, प्रत्येक समय। अंतिम फाली में शेष रहे समस्त द्रव्य को ग्रहण करके कांडक पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार करते हुए अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में अंतिम कांडक की अंतिम फाली का द्रव्य शेष 12 कषाय और 9 कषाय में विसंयोजित करता है। मात्र उच्छिष्टावली का द्रव्य अनंतानुबंधी रूप से शेष रहता है। यह द्रव्य एक एक निषेक रूप से एक एक काल में एक आवली काल में विसंयोजित होता है। इस प्रकार अनंतानुबंधी की विसंयोजना पूर्ण होती है। उच्छिष्टावली के निषेक। दीदी उच्छिष्टावली की परिभाषा क्या है? उच्छिष्टावली जो आखिरी अंतिम आवली बचती ना, बची खुची, जैसे अपना उच्छिष्ट जूठा भोजन रहता ना, वो उच्छिष्ट कहलाता है। इसी प्रकार जो आखिरी आवली बची ना यहाँ पर, ये मात्र उच्छिष्टावली का द्रव्य अनंतानुबंधी रूप से शेष रहता है, तो एक आवली बची, इसको उच्छिष्टावली कहते हैं। दीदी उच्छिष्ट शब्द आया है इष्टोपदेश के 30 नंबर के श्लोक में। ये उच्छिष्टावली के निषेक कैसे? स्तुभिक संक्रमण के द्वारा अन्य उदयावली प्रकृति में संक्रमित होते हैं। स्तुभिक संक्रमण तो पता है ना, एक एक निषेक जो है दूसरे निषेक रूप परिणमित होकर के निकलता चला जाता है। जैसे अपना अभी कौन से कर्म का उदय चल रहा है? निद्रा कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही है, तो हो सकता है वो स्तुभिक संक्रमण से निकलता चला जा रहा हो दूसरे रूप परिणमित, लेकिन निद्रा जो है निद्रा रूप ही संक्रमित होएगी। 5 निद्रा और 4 दर्शन, ये एक दूसरे रूप सजाति में ही संक्रमित होते हैं। तो अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय ये है ना, ये वाला द्रव्य जो है ये क्या होता है? तदनंतर समय में इस रूप पर संक्रमित हो जाता है। ये स्तुभिक संक्रमण अभी इस रूप में है, फिर क्या होगा? इस रूप हो जाएगा, दूसरे रूप हो जाएगा दूसरे समय में। ये पूरा पल्ले बटे असंख्यात अंतिम कांडक की
अंतिम फाली है ये, अंतिम कांड की अंतिम फाली है ये, और ये उद्यावली है, अच्छा दीदी, ये शिष्टावली। समझ नहीं आया, हाँ, ये कैसे चेंज संक्रमित कैसे होगा ये? कोई भी जो सब संक्रमित हो रहा है ना 12 कषाय और 9 कषाय में, अनंतानुबंधी का द्रव्य जो है 12 कषाय और 9 कषाय में संक्रमित हो रहा है। तो यहाँ पर अनुवृत्तिकरण का अंतिम समय चल रहा है, तो ये जो द्रव्य है ये क्या होगा, इस रूप संक्रमित हो जाएगा, दूसरे द्रव्य रूप, दूसरे निषेक एक नंबर का 2 उस नंबर रूप से होकर के निकल जाए, दूसरी कषाय रूप होकर के। हाँ, एक नंबर का जो है वो यहाँ जाके दूसरे नंबर में गिर जाएगा, तदनंतर समय मिलेगा ना, अनंतर समय में इस रूप होकर के 12 कषाय रूप होकर के या 9 कषाय रूप होकर के गिर जाएगा। तो ये उद्यावली है, और उद्यावली का स्तविक संक्रमण हो रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पल्लवटे असंख्यात है ये निषेक। ये अंतिम वाली दीदी ये उच्चिष्ट कहलाएगी। नहीं, पूरी की पूरी नहीं, जे उद्यावली मात्र इतनी बस कहलाएगी, उच्छिष्टावली, पूरी की पूरी नहीं, पूरी में तो बेनाड़ा जी ने बताया था, जैसे 4 कटोरी में चावल है एक तरीके से, और एक अनंतानुबंधी है, एक अप्रत्याख्यान है, एक प्रत्याख्यान है, एक संजुलन है। तो अनंतानुबंधी कटोरी में जो चावल है वो बाकी 3 कटोरियों में चले गए, और वो कटोरी करके हमने रख दी। लेकिन अगर मैं दोबारा कषाय का उदय होगा तो वो कटोरी मतलब सीधी हो जाएगी और उसमें द्रव्य वापस आएगा। हाँ, तो अभी पूरा नहीं किया ना आप, अभी ये उदाहरण नहीं घटेगा। अभी तो अपन पढ़ रहे हैं कि कैसे दूसरी कषाय रूप हो रहा, पूरी कटोरी खाली नहीं करना है। जब पूरी विसंयोजना हो जाएगी तब करना है ना, जब पूरी विसंयोजना हो जाएगी तब कटोरी खाली मानी जाएगी, है ना, अभी नहीं। और जब संयोजना होगी तो फिर से वो कटोरी भर जाएगी। अंतिम कौर रखा अभी उसमें। हाँ, अभी अंतिम कौर बचा है, अभी द्रव्य है। अब चलिए 117, अंतो मुहूर्त कालम विस्मय पुनोवितिकरणम करिय अनियट्टिये मिच्छम विस्सम सम्मम कमेण नासेयि। अंतो मुहूर्त कालम विस्मय पुनोवितिकरणम करिय अनियट्टिये मिच्छम मिस्सम सम्मम कमेन नासेयि। अब कटोरी खाली होगी, अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने के पश्चात, विसंयोजन हो गया तब अंतर्मुहूर्त काल विश्राम करते, अंतो मुहूर्त कालम विस्मय, अंतर्मुहूर्त काल विश्राम करके पुनः तिकरणम करिए। फिर क्या करता है, अगर छपना करना है तो फिर से 3 करण करेगा, और नहीं करना है छपना तो कुछ नहीं करेगा, और उसके 3 करण हो गए। अनियट्टिये अनिवृत्तिकरण काल में मिच्छम मिस्सम सम्मम कमेण, मिथ्यात्व सम्यक, मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति का क्रम से नाश करता है। फिर से 3 करण काय के लिए करेगा, मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का और सम्यक प्रकृति का, तीनों का नाश करने के लिए, छपना करने के लिए क्या करेगा, फिर से 3 करण करेगा। अब विसंयोजना के क्षयिक हो जाएगा ना दीदी वो? हाँ, फिर क्षयिक हो जाएगा। हाँ, फिर क्षयिक हो जाएगा। विसंयोजन के पश्चात विश्राम क्या है, कैसा होता है, तो कहते हैं विसंयोजन के पश्चात अंतर्मुहूर्त काल तक अतिशय विशुद्धि नहीं होती। अब विसंयोजना हो गई, अब उसके बाद क्या होगा, अंतर्मुहूर्त काल तक उतनी विशुद्धि नहीं होगी जितनी की छपना के लिए चाहिए है ना। तो इसलिए अंतर्मुहूर्त काल तक वो क्या करेगा, स्वस्थान में स्थित रहेगा, उसके बाद ही कर्म की छपना में प्रवृत्त हो सकेगा। इसे ही अंतर्मुहूर्त काल तक विश्राम करता है, ऐसा कहा जाता है। वो रुका रहता, नहीं होती छपना शुरू, तो उसको क्या कह देते हैं कि विश्राम कर रहा है ना। ऐसे लेट के विश्राम नहीं करता। दीदी वो जीव थक गया था तो थोड़ा आराम कर लेता है, फिर और परिणामों की विशुद्धि कर लेता है। तो ये हम कहने वाले थे कि थक गया जी, विश्राम कर ली फिर विशुद्धि बढ़ाएगा। हाँ, लेकिन लेट के विश्राम नहीं करता है वो, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है चलते चलते, और फिर बाद में जब उसके अंदर फिर से दम आ जाती है, विशुद्धि बढ़ जाती है, तरोताजा हो जाता है, ताकत आ जाती है, तो फिर अगला काम शुरू कर देता है छपना का। यदि किसी जीव ने पूर्व में ही विसंयोजना कर ली है तो वह सीधे ही योग्य सन्निधान में दर्शन मोह की छपना कर सकता है। विसंयोजना के तत्काल अनंतर ही छपना प्रारंभ करता है, ऐसा नियम नहीं, क्योंकि कोई जीव दूसरी गति में ही विसंयोजना करके आ गया है। 4 गति में होती ना विसंयोजना, है ना, तो किसी ने हो सकता पूर्व जन्म में ही कर ली हो, तो विसंयोजित है उसका द्रव्य ऑलरेडी, तो अब नहीं करेगा, सीधी छपना हो जाएगी। जैसे नरक में है कोई जीव, मान लो वो तीर्थंकर बनने वाले हैं,
तो श्री कृष्ण जी मान लो नरक में ही विषय योजना कर लेते हैं अनंतानुबंधी चतुष्क की, फिर वहां से आएंगे तो सीधे छपना कर लेंगे। कोई विषय योजना करने के बाद सम्यक तो सहित 66 सागर आदि भ्रमण कर सकता है। सोचो कितने समय तक विषय योजना के बाद रह सकता है? सम्यक दृष्टि बना 66 सागर तक भ्रमण कर सकता है, अथवा पुनः मिथ्यात्व को भी प्राप्त हो सकता है विषय योजना करने के बाद, अथवा विषय योजना अन्य गति में करके मनुष्य भाव प्राप्त करके दर्शन मोह की छपना में उद्यत हो सकता है, इत्यादि अनेकों विकल्प बन सकते हैं। विषय योजना के पश्चात छपना करे तो कितनी जल्दी कर सकता है, यह ध्यान रख करके यहाँ ग्रंथ में कथन किया गया है। दर्शन मोह की छपना के लिए क्षयोपम सम्यक दृष्टि करता होगा जो दूसरा। हाँ, क्षयोपम सम्यक दृष्टि ही करता है ना। दर्शन मोह की छपना के लिए अधः प्रवृत्त करण, छपना करने हेतु 3 करण परिणाम आवश्यक होते हैं, ये हमें पता चल चुका है ना। उनमें से प्रथम अधः प्रवृत्त करण को जीव प्रारंभ करता है। जैसे प्रथमोपम सम्यक्त की प्राप्ति हेतु अधः प्रवृत्त करण का स्वरूप कहा है, वैसे ही यहाँ भी अधः प्रवृत्त करण अंतर मुहूर्त काल तक प्रवर्तता है। ध्यान रहे कि यहाँ के परिणाम प्रथमोपम सम्यक्त के अधः प्रवृत्त करण में कहे परिणामों से भिन्न होते हैं, है ना। प्रथमोपम सम्यक्त में जैसे अधः प्रवृत्त करण के समय परिणाम थे वैसे यहाँ हो, ऐसा नहीं है। यहाँ के परिणाम अलग रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ छपना संबंधित परिणामों की विशुद्धि है, वहाँ दर्शन मोह की उपशमना संबंधित परिणामों की विशुद्धि है। जब कार्य भिन्न है तो कारण भी भिन्न होंगे। आपकी आवाज चली गई। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है, अब आने लगी। अब आई फोन। हाँ, कितना नहीं सुना? नहीं, कुछ भी नहीं सुना। क्लास थोड़ा सा रह गया था। ध्यान रहे, ये सुना, ध्यान रहे हाँ जी। कि यहाँ के परिणाम प्रथमोपम सम्यक्त के अधः प्रवृत्त करण में कहे परिणामों से भिन्न होते हैं, है ना। यहाँ के परिणाम कहाँ के? छपना के। छपना के। तो क्योंकि यहाँ छपना संबंधित परिणामों की विशुद्धि है और वहाँ क्या थी? दर्शन मोहिनी की उपशमना संबंधित परिणामों की विशुद्धि, इसलिए कार्य भिन्न हो गए तो कारण भी कारणों से ही भिन्न कार्य होते हैं। जैसे आम के बीज से काहे का फल निकलेगा, पौधा निकलेगा? आम का। और जामुन के बीज से काहे का पौधा निकलेगा? जामुन का। तो कारण कार्य अलग हैं तो कारण भी अलग होंगे नियम से। दर्शन मोह की छपना के लिए अधः प्रवृत्तकरण, अधः प्रवृत्तकरण के चारों आवश्यक यहाँ पाए जाते हैं। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि से परिणाम वर्धमान होते हैं, मतलब सबसे पहला तो ये कार्य होता है, विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती है। दूसरा, प्रत्येक अंतर मुहूर्त में स्थिति बंधापसरण होता है। तीसरा, प्रत्येक समय में पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बंध अनंत गुना बढ़ता है और प्रत्येक समय में पाप प्रकृतियों का अनुभाग बंध अनंत गुना घटता है। सेम ही है दीदी, विसंयोजन के लिए जो बताया था सेम है, ये चारों पॉइंट सब जगह सेम रहेंगे अधःकरण में, इसीलिए तो आगे कुछ नहीं बता रहे हैं। विसंयोजना और प्रथमोपसम में भी यही बताए थे, है ना। छपना संबंधी अपूर्वकरण आ गया। अब सीधा अंतर मुहूर्त प्रमाण अधः प्रवृत्तकरण काल बिताकर जीव अपूर्वकरण को प्राप्त करता है। जैसे अपूर्वकरण का स्वरूप उपशामना के समय कहा है, वैसे ही यहाँ जानना चाहिए। यहाँ अपूर्वकरण में पूर्व के 4 आवश्यकों के साथ यह कार्य प्रारंभ होते हैं। 4 आवश्यक मतलब अधःकरण के जो 4 आवश्यक हैं उसके साथ और क्या होगा? गुण श्रेणी निर्जरा। वहाँ भी होती थी, यहाँ भी हो रही है। अपूर्वकरण के प्रथम समय से गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ होती है। विसंयोजक के द्वारा जितना द्रव्य, कौन कर रहा है छपना? विसंयोजक कर रहा है ना। तो वो जितना द्रव्य गुण श्रेणी के लिए लिया जाता है उसके द्वारा उससे असंख्यात गुणा द्रव्य छपक अपकर्षण करता है। विसंयोजक जितना द्रव्य गुण श्रेणी के लिए लेता है ना, उससे असंख्यात गुणा द्रव्य छपक लेगा, छपना करने वाला लेगा, वो अपकर्षित करेगा, है ना। असंख्यात गुणा अधिक है इसका द्रव्य। और विसंयोजक का जो गुण श्रेणी आयाम होता है उससे यहाँ का आयाम कितना है? संख्यात गुणा हीन है, आयाम छोटा है और द्रव्य असंख्यात गुणा अधिक है ना। द्रव्य अधिक है और आयाम छोटा। आयाम मतलब काल, है ना, काल कम लगेगा और द्रव्य ज्यादा निकाल देगा। अपूर्वकरण थोड़े समय में भी ज्यादा द्रव्य कम करेगा, थोड़े समय में ज्यादा द्रव्य निकाल करके छपित कर देगा अपने कर्मों को। अपूर्वकरण में अब स्थिति कांडक घात बताते हैं। अपूर्वकरण में प्रविष्ट जीव के कर्मों का
जघन्य सत्व अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है ना। ये अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होता है। उत्कृष्ट सत्व कितना होता है, तो जघन्य सत्व गुणित संख्यात, मतलब उससे संख्यात गुणा होता है उत्कृष्ट सत्व। यहाँ जघन्य कांडक कितना है, पल्य बटे संख्यात प्रमाण है। उत्कृष्ट कांडक कितना है, पृथक्त्व सागर प्रमाण है। सत्व में अंतर होने से कांडक के आयाम में अंतर होता है, क्योंकि सत्व के अनुसार कांडक का आयाम बनता है। सत्व द्रव्य ही नहीं है तो कांडक बड़ा क्या करेगा, है ना, कांडक छोटा हो जाता है। सत्ता में द्रव्य ही कम है। सत्व में इस प्रकार, अच्छा बताते हैं और कोई कारण हो तो। सत्व में इस प्रकार अंतर क्यों आता है, किसी जीव ने उपशम श्रेणी पर आरोहण किया, वहां अपूर्व करण में स्थिति कांडकों के द्वारा स्थिति का घात किया, उसके पश्चात दर्शन मोह की छपना में प्रवृत्त हुआ। किसी अन्य जीव ने उपशम श्रेणी चढ़े बिना ही दर्शन मोहिनी की छपना प्रारंभ की, तो इसकी स्थिति सत्व का घात नहीं हुआ है, उसने ज्यादा घात कर दिया क्योंकि श्रेणी चढ़ के आया है वो, और दूसरा जीव बिना श्रेणी चढ़ी छपना करने जा रहा है, तो इसके स्थिति सत्व का घात नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में पहले जीव की अपेक्षा दूसरे जीव की स्थिति का सत्व संख्यात गुणा पाया जाता है। स्थिति सत्व संख्यात गुणा है। जो श्रेणी नहीं चढ़ा उसका सत्व ज्यादा है, स्थिति है ना, स्थिति सत्व, और जो श्रेणी चढ़ के आया वो स्थिति सत्व घटा के आ गया है। सत्व में इस प्रकार अंतर क्यों आता है, तो कोई जीव वेदक सम्यक्त प्राप्त कर 66 सागर घूमा, मिश्र गुण स्थान प्राप्त कर पुनः वेदक सम्यक्त प्राप्त कर 66 सागर घूमा, इसको कहते हैं 266 सागर, है ना। इसका वेदक सम्यक्त का काल बीच में अंतर मुहूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में आता है। उसके पश्चात दर्शन मोहिनी की छपना में प्रवृत्त हुआ। किसी अन्य जीव ने वेदक सम्यक्त प्राप्त कर दर्शन मोहिनी की छपना प्रारंभ की, मतलब सागरों पर्यंत नहीं घूमा, 66 सागर, है ना। ऐसे जीव का स्थिति सत्व 266 सागर अधिक पाया जाता है। जो कहीं घूम करके नहीं आया 266 सागर तक, है ना, उसका अधिक पाया जाएगा। सीधा वेदक सम्यक्त प्राप्त कर दर्शन मोह की छपना प्रारंभ कर दी, उसका ज्यादा है। इस प्रकार अनेकों विकल्पों के द्वारा यह संभव है कि छपड़ा में स्थित जीवों के कर्म का स्थिति सत्वहीन अधिक रहे। यदि अधिक होगा तो संख्यात गुणा ही अधिक होगा, इससे ज्यादा नहीं। तीसरा आवश्यक कार्य क्या है अपूर्वकरण का, अनुभाग कांडक घात। हाँ, एक स्थिति कांडक के भीतर हजारों अनुभाग कांडक घात प्रवर्तते हैं, मतलब जितने समय में एक स्थिति कांडक घात होता है उतने समय में हजारों अनुभाग कांडक घात हो जाते हैं। प्रत्येक अनुभाग कांडक में अनंत अनुभाग का नाश किया जाता है। प्रत्येक अनुभाग कांडक में अनंत अनुभाग का नाश होगा, अनंत अनंत का। और चौथा आवश्यक कार्य क्या है, गुण संक्रमण। अपूर्वकरण के प्रथम समय से मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का द्रव्य सम्यक्त प्रकृति में गुण संक्रमित होता है। अपूर्वकरण के प्रथम समय से ही मिथ्यात्व प्रकृति का और मिश्र प्रकृति का द्रव्य पहले काय में जाएगा, सम्यक्त प्रकृति में संक्रमित हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक समय में असंख्यात गुणा द्रव्य नहीं आ रही, सम्यक्त प्रकृति में संक्रमित होता है, अन्य किसी प्रकृति का गुण संक्रमण नहीं होता। अभी आ रही आवाज? अब आई दीदी। इस प्रकार हजारों स्थिति कांडकों के द्वारा अपूर्वकरण को समाप्त करता है। स्थिति कांडक के महात्म्य से अपूर्वकरण के प्रारंभ में जितना सत्व था, ये किसका महात्म्य है, स्थिति कांडक का। उससे क्या होता है, अपूर्वकरण के प्रारंभ में जितना सत्व था उससे संख्यात गुणाहीन सत्व अपूर्वकरण के अंत में हो जाता है। ये कैसे हुआ, स्थिति कांडक के कारण। इसके पश्चात अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करता है, वहाँ मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त प्रकृति का क्रम से नाश करता है। अब अनिवृत्तिकरण, ये गाथा जो अपन ने पढ़ी, इसका अर्थ ऐसा दे सकते कि थोड़ी स्थिति में भी वो बहुत सारा अनुभाग कम कर लेता है कर्मों का। हाँ, ऐसे ही लिया है। सिद्धि बढ़ती जा रही है ना दीदी, तो वो अनंत गुणा कांडक घात के द्वारा। अब गाथा नंबर 118 नहीं हो पाएगी आज, यहीं तक रखते हैं। और कल से छुट्टी है अपनी, है ना, कब तक, सोमवार तक बोल रहे थे। हाँ, 3 तारीख तक। दीदी भैया जी ने भी तो छुट्टी रखी है। हाँ, 3 तारीख तक ना, लगेगी आपको। सोमवार को, सोमवार को रखेंगे।
सभी ने छुट्टी रख दी। पाठ लिए दीदी दीदी सोमवार अपनी से। भी सोमवार को लगेगी। अपन भी सोमवार ही से कर लेंगे और क्या। भाई दूज तक पारुल मांग रहे ना छुट्टी, भैया दूज मनाना है उसको। हाँ जी। अपनी वाली जिनवाणी स्तुति कर लीजिए विजय जी। जिनवय नमो सहमीनं विषय सुविरेणम् अमितभूतं जरमरणवाहि हरणं क्षयकरणं सौवदुःखाणं। सादर प्रणाम दीदी। सादर इसका वंदना। हिंदी देखते हैं, द्वादशांग याद आ जाए तो माता बोल की। लेते हैं। इसका हिंदी पढ़ते हैं, याद आ जाए तो, है ना। भूलेंगे तो वहीं छोड़ हाँ। देंगे। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। 9 बार नमोकार मंत्र। माता की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय।